पौराणिक काल में बहुत से श्रेष्ठ धनुष हुए हैं, लेकिन कर्ण के विजय धनुष को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहा जाता है इस धनुष को धारण करने से कोई योद्धा अजय हो जाता था। आखिर इस धनुष में ऐसा क्या था कि इसको धारण करने से कोई योद्धा अजय हो जाता था? आज की इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। पुराणों के अनुसार महादेव के क्रोधाग्नि से एक धनुष उत्पन्न हुआ था, वो विजय धनुष था। इस धनुष से ही महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। एक समय देवताओं की रक्षा करने के लिए महादेव इस धनुष को देवराज इंद्र को दे देते हैं। इस धनुष से देवराज इंद्र ने असंख्य दानवों का विनाश किया था। इसके टंकार से दानवों को दसों दिशाओं के पहचानने में भ्रम हो जाता था। जब इस धरती पर क्षत्रियों का अधर्म बहुत बढ़ गया था, तब महादेव के कहने पर देवराज इंद्र ने इस धनुष को भगवान परशुराम को दे दिया था। इस धनुष के मदद से उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कार्तवीर्य अर्जुन का वध भी उन्होंने विजय धनुष की सहायता से ही किया था। वैसे तो भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य हुए थे, लेकिन कर्ण के जैसा निष्ठा उनके और किसी शिष्य में नहीं थी। वो तो कर्ण ही था जिसने अपने गुरु के लिए खून बहाता रहा, लेकिन अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाली। भगवान परशुराम अपने उस प्रिय शिष्य कर्ण को संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान के साथ साथ विजय धनुष भी दे दिए थे। विजय धनुष से श्रेष्ठ कोई धनुष इस ब्रह्मांड में नहीं था। महाभारत के कर्ण पर्व में विजय धनुष को पुरातन एवं सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आखिर इस धनुष में ऐसा क्या था जो इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुष बनाता था? जब भी इस धनुष से कोई बाण चलाया जाता था, तब इस धनुष के टंकार से आसमान में बादल गरजने लगता था, बिजली चमकने लगती थी, इसके टंकार से धरती तक हिलने लगती थी। इस धनुष से जो तीव्र रोशनी निकलती थी, उसकी तेज से शत्रु सेना अंधे तक हो जाते थे। कोई सामान्य इंसान तो इस धनुष को उठा ही नहीं सकता था। विजय धनुष के प्रत्यंचा को किसी तरह काटा नहीं जा सकता था। अर्जुन का गांडीव धनुष भी श्रेष्ठ धनुषों में गिने जाने की योग्य था, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण अपने विजय धनुष से अर्जुन के गांडीव धनुष के 11 प्रत्यंचा को काट दिए थे, लेकिन अर्जुन कर्ण के विजय धनुष के एक प्रत्यंचा को भी छू नहीं पाए थे। इससे पता चलता है कि विजय धनुष गांडीव धनुष से भी श्रेष्ठ था। गांडीव और विजय धनुष में कौन सा धनुष सर्वश्रेष्ठ था, इस बारे में आपका राय कमेंट करके जरूर बताएं। विजय धनुष से अगर कोई बाण चलाया जाता था, तो उस बाण की गति कई गुना बढ़ जाती थी, क्योंकि इस धनुष को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता था। इस बात की प्रमाण हमें कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में मिलता है, जब अर्जुन कर्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और कर्ण उस ब्रह्मास्त्र को साधारण बाणों से ही काट देते हैं। विजय धनुष से चलाया हुआ एक एक बाण जैसे एक ब्रह्मास्त्र था, इसलिए अगर किसी के हाथ में विजय धनुष होता तो उसे किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने पहली बार अपने हाथ में विजय धनुष लिया था। उस दिन पांडव सेना कौरवों पर बहुत भारी पड़ रहे थे, इसलिए उस दिन कर्ण को अपने हाथ में श्रेष्ठ विजय धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था। इसके बाद विजय धनुष में कर्ण अपना महाभयंकर भार्गवास्त्र का संधान किए थे। इस अस्त्र ने पांडव सेना में घोर तबाही मचा दिया था। इस अस्त्र से बचने के लिए महाधनुर्धर अर्जुन को भी रण छोड़ना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में कर्ण की मृत्यु का एकमात्र कारण था उनके हाथ में विजय धनुष का ना होना। कुरुक्षेत्र में जब आखिरी बार कर्ण अर्जुन से भिड़ गए थे, तब एक महारण का प्रारंभ हुआ था। महाधनुर्धर अर्जुन एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र कर्ण पर चला रहे थे, लेकिन कर्ण अपने विजय धनुष से अर्जुन के सारे अस्त्र को काटते जा रहे थे। आखिर में जब श्राप के कारण उनके रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है, तब वो रथ के पहिए को भूमि से निकालने के लिए उतरते हैं। तब उनको अपना विजय धनुष रथ पर ही छोड़ना पड़ता है। इस मौके का लाभ उठाकर अंजलिक जैसे साधारण बाण से ही अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। अगर कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष होता, तो अर्जुन कभी भी उन्हें मार नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष होगा, तब तक तीनों लोगों के सारे योद्धा मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे।